हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे अमेजिंग ड्रामे की हिंदी और उर्दू एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसको देख के तो आपको पक्का ही पसंद आएगा। और ड्रामे की स्टार्टिंग होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और प्लीज़ ड्रामा एंड तक ज़रूर देखना और मुझे बताना कमेंट में ड्रामा कैसे लगा। स्टार्ट करते हैं ड्रामे की ओपनिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जाओ, जिसके डैड उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे होते। वो तो उसके फेस से लग ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पे उसके डैड कह रहे होते कि वेडिंग हॉल के अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि कोई तमाशा नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जानती तो हो ना। तभी वहाँ पे जाओ तो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारी मजबूर होती है इस शादी से और लिन फैमिली में। तभी वहाँ पे सारे गेस्ट होते हैं और वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर होती है, जाओ क्या स्टेप मॉम होती है। तभी वहाँ पे स्टेप सिस्टर देख के कहती है उसका नाम होता है निंग। और तभी निंग जाओ को देख के कहती कि मॉम देखो, हम इसकी शादी वेजिटेबल स्टेट इंसान के साथ करवा रहे हैं लिन फैमिली में। तो वहाँ पे लिन फैमिली का एक कज़न दिखाया जाता है जो उससे बहुत ही बुरी नजर से देख रहा होता है हमारी जाओ को। तभी वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होने से पहले जाओ का बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, क्योंकि वो शादी सिर्फ अपनी मॉम के लिए ही कर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड के पास थी और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल में थी, तो उसे अपनी मॉम चाहिए थी। तभी वो अपने डैड के कहने पे लिन फैमिली में शादी कर रही थी, ताकि वो अपनी मॉम से मिल पाए और उन्हें अपने साथ ही रखे। तभी वहाँ पे लिन फैमिली की हेड मॉम कहती हैं उसे रिंग पहनने के लिए। तभी बेचारी जाओ को तो वो रिंग ग्रूम के बिना ही पहनना पड़ता है सबके सामने। और नेक्स्ट सीन में हमें उसका हस्बैंड दिखाया जाता है लिनहान। तभी वहाँ पे उसकी मॉम लिनहान की मॉम तो जाओ को मिलवाती है और कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड लिनहान है। और तभी वो कहती है कि तुम्हें अब इसका ख्याल रखना है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारी फैमिली में रहते रहते, निंग फैमिली में। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें सब अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो यहाँ पे सर्वेंट या मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो चीज़ जल्द से जल्द ला कर दूंगी। तुम प्लीज़ यहाँ पे शर्माना नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारा ही घर है। और ये कह के वो उसे एक कार्ड पकड़वाने लग जाती है और कहती है कि तुम कार्ड अपने पास रखो, ये हम दोनों की तरफ से। लेकिन जाओ मना करती है और कहती है कि उसे चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मना कर रही होती है। लेकिन तभी लिनहान की मॉम उसे रखने के लिए कहती हैं और ये कह के वो चले जाती है। तब जाओ तो सोचने लग जाती है कि सुकून से काश वो यहाँ पे सुकून से अपनी ज़िंदगी रह पाए। और ये कह के वो लिनहान को टच करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नाइट का, जहाँ पे हमें जाओ के कमरे का दिखाया जाता है, जो वहाँ पे लिनहान को टच कर रही होती क्यूटली। लेकिन वहाँ पे आ जाता है लिनहान का कज़न और आके वो उसके तंग करने लग जाता है जाओ को और डराते हुए कहता है कि ब्यूटीफुल सी गर्ल, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तभी वहाँ पे जो जाओ तो डर जाती है ये सब कुछ देख के, तो वो उसे हटाने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी शर्म करो। तभी वहाँ पे लिनहान का कज़न तो उसका गला पकड़ता है और कहता है कि मेरे से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारा हस्बैंड तो वेजिटेबल स्टेट में और उसका तो पता नहीं कब उठ पाया, तो मेरे पास आ जाओ। तभी वहाँ पे जाओ को तो बराबर में एक वास रखता है कांच का, तो वो उसके सर पे मारती है लिनहान के कज़न के ऊपर। तभी वहाँ पे उससे तो ब्लड निकलने लग जाता है उसके कज़न पर और वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जाओ ये मौका देख के पीछे हो जाती है और एक कांच का टुकड़ा पकड़ के कहती है कि देखो अगर मेरे पास आए ना और मुझे बुली करने की कोशिश किया, मैं तुम्हें इसी से ही सबक सिखाऊंगी। तभी वहाँ पे उसका कज़न तो हंसने लग जाता है लिनहान का और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है। तभी वहाँ पे तो जाओ कहने लग जाती कि वो ये बात अपने हस्बैंड को बताएगी। तभी वहाँ पे लिनहान का कज़न तो कहता है कि तुम ये बात अपने हस्बैंड को कैसे बताओगी, मुझे तो बताओ ज़रा, वो तो बेचारा वे कोमा में है, तुम उसे क्या ही बताओगी। और कहता है कि वैसे भी वो कुछ दिनों में मर ही जाएगा, क्योंकि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद तो लिन फैमिली का एल्डेस्ट सन तो मैं ही हूँ। और ये कह के हंसने लग जाता है और कहता है कि देखना तुम मेरे पास खुद ही आओगी, जब तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तो तुम अब मेरे पास आओगी। और कहने लग जाता है कि मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। और ये कह के वो जाओ को डरा कर तो चले जाता है। तभी जाओ तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है ये सब कुछ सुन के और उसके हाथों से ब्लड भी आ रहा होता है। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि उसने सोचा था कि उसकी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पे
आराम से रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो उसके बहुत ज़्यादा एनिमी सब रहने वाले हैं। और तभी वो वहाँ पे लिनहान की तरफ देखती है और कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब तक के लिए तुम वेजिटेबल स्टेट में हो ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। मैं जानती हूँ तुमने भी सफ़र किया होगा। और तभी वो ये कह के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लिनहान की बॉडी को अच्छे से साफ कर रही होती है और कहने लग जाती है कि तुम वेजिटेबल स्टेट में होते हुए भी कितने ज़्यादा हैंडसम हो। तभी वहाँ पे उसकी मॉम उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे तो उसके बाहर आने के बाद लिनहान एकदम से उठ जाता है, जो वेजिटेबल स्टेट में नहीं होता है, और वो नाटक कर रहा होता है अपनी फैमिली के सामने। तभी वहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जाओ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहता है और आज तक लाने के लोग को भी कह देता है। तभी वहाँ पे जाओ को दिखाया जाता है, जो लिनहान की मॉम के साथ बैठी हुई होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम डैड के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए ज़रूर है, निंग फैमिली को पसंद आएगा। लिन फैमिली की तरफ से और वो उसे लेके जाने के लिए कहती है आज, लेकिन मना कर देती है जाओ और सोचने लग जाती है कि उसकी फैमिली डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो सारे उसकी दुश्मनी है, फैमिली क्या कहलाएंगे। फिर भी वहाँ पे उसकी मॉम उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है और उसे लेके आना पड़ता है और सोचने लग जाती है। और तभी वो नोट करती है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन वहाँ से ऊपर से देख रहा होता है उसे लिनहान। और तभी लिनहान तो उसे देख के हंस रहा होता है। दूसरी साइड पे पहुंच जाती है जाओ वो सारे गिफ्ट लेके निंग फैमिली में। तभी निंग फैमिली तो उसे वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसके डैड तो उस पर गुस्सा करने लग जाते कि तुम इतनी लेट किससे पूछ कर आई, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे। तभी वहाँ पे तो निंग की मॉम मतलब स्टेप सिस्टर कहने लग जाती कि तुम गुस्सा मत हो हनी, देखो जाओ हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाई हैं लिन फैमिली से, तो हमें वो देखना चाहिए। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि ये मैंने सही सोचा, ये लोग गिफ्ट के चक्कर में है। तभी वहाँ पे तो उसकी स्टेप सिस्टर उससे गिफ्ट छीनती है और जब जाओ भी गिफ्ट रखती है तो वहाँ पे वो लोग एक स्टोन देखते हैं, तो उसको देख के कहने लग जाते हैं ये क्या बकवास चीज़ है, ये क्या तुम लेकर आई हो। तभी उसके डैड भी गुस्सा करने लग जाते हैं कि स्टोन है, लेकिन तभी वहाँ पे जाओ बताती है कि वो मामूली स्टोन नहीं है, वो लिन फैमिली का ना एक लौता वारिस और बहुत ही कीमती एमरल्ड है, जो प्राइसलेस है। अगर इसको बेचने जाओगे ना तो इतने सारे पैसे जमा होंगे। और ये कह के उनको पटा देती है। तभी वहाँ पे उसके स्टेप मॉम तो कहने लग जाती है क्या वाकई में लिन फैमिली ने हमें ये दिया, और हमें दिखाया जा रहा है कि निंग ने वो गिफ्ट चुपचाप से चेंज कर दिए होते बाहर और बाहर से एक स्टोन उठाकर रख दिया होता है और कहने लग जाती है कि तुम लोग मेरे से फोर्स मैरिज भी करवाओगे, ऊपर से अच्छे गिफ्ट भी हर पोगे, वो भी लिन फैमिली से, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस स्टोन को रख देती है और हंसने लग जाती है। तो वहाँ पे उसकी फैमिली और उसकी मॉम और उसकी स्टेप मॉम सब वो गिफ्ट खोलने लग जाते, तो वहाँ पे एक वास निकलता है जिसको देख के वो कहने लग जाते हैं ये भी ज़रूर लिन फैमिली का कोई कीमती गिफ्ट होगा जिन्होंने हमें भिजवाया है, और बहुत ही खुश होने लग जाते। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है कि निंग ने असली वास को निकाल के कोई एक ख़राब सा पड़ा हुआ वास डाल दिया होता है। और ये कहने लग जाती कि हाँ ये लिन फैमिली ने खास तौर पे आपके लिए भिजवाया है, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो उसे प्लीज़ संभाल के रखना। और वो कहने लग जाती है कि अब उसी की मॉम उसे दिखा दे और उसे दे दे, लेकिन तभी उसके डैड मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम वो तो तुम्हें नहीं दिखने वाली। तभी वहाँ पे तो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे मेरी मॉम को देखना है, मैंने तुम लोगों के कहने पर लिन फैमिली का यूज़लेस करने का कहा, लेकिन अब मुझे मॉम को देखना है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मतलब हयान को, जहाँ पे वो देखता है जाओ की पूरी इन्फॉर्मेशन, और तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ पे नज़र रखना, मेरे कज़न की नज़र बहुत बुरी है और उससे तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और पूछने लग जाता है कि उसकी वाइफ कहाँ गई है। लिनहान के बाद तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम कहने लग जाती है कि ठीक है तुम्हें अपनी मॉम को देखना है ना, तो तुम लिन फैमिली से 100 मिलियन लेकर आओ। तभी वहाँ पर उसके डैड भी कहने लग जाते हैं कि तुम नहीं चाहती कि लिन फैमिली की तरह रिचेस बन जाए। तभी वहाँ पे वो जाओ कहने लग जाती है कि वो लिन फैमिली का यूज़ नहीं करेगी और उसे उसकी मॉम चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर निंग तो उसे पीछे से बेहोश कर देती है, और उसका भी प्लान यही होता है कि उसके हस्बैंड के उठने के बाद लिनहान से वो शादी कर ले और ऐसा प्रिटेंड करे कि वही उसकी वाकई में वाइफ है, ना ही जाओ। तब वहाँ पे उसकी मॉम वहाँ पे सर्वेंट्स और गार्ड्स को बुला के उसे लेके जाने के लिए कहती हैं, और तब वहाँ पे वो लोग उसे एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे तो जाओ को तो बहुत ही चक्कर आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फैमिली ने उसे उस आदमी के हवाले हैंड ओवर कर दिया होता है। तभी वो आदमी तो उसको मतलब आ रहा होता है उसके पास, लेकिन जाओ बोलती है कि वो मैरिड है, लेकिन वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं तुम मैरिड हो ना, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी छोड़ूंगा नहीं, और कहता है कि कोई बात नहीं। और ये कह के वो उसके पास वापस से आने लग जाते हैं। तभी जाओ उसे दूर करने के लिए उसे पीछे करती है। तभी उस आदमी का मार्क्स निकल जाता है और वो कोई और नहीं होता, लिहान का कज़न होता है। तभी जिसको देख के कहने लग जाती है जाओ कि तुम
भी शर्म नहीं आ रही, तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है। तभी वहाँ पे तो उसका कज़न कहने लग जाते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे तुम पसंद हो। और कहने लग जाता है क्या अगर तुम आज मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा। और कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे खुद ही तुम्हारे हैंड ओवर किया है। और ये कह के वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे उसे हटाने की कोशिश करती है जाओ, लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लिन हान के। और लिन हान भी वहाँ पे आ जाता है और उसे दूर करता है अपने कज़न को। तभी वहाँ पे उसका कज़न तो उसे देखे बिना ही कहता है कि कौन है बे, तूने मुझे हिट क्यों करा। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट उसके ब्लैक धागा बांध देता है ताकि वो नहीं देख पाए। और लिन हान तो वहाँ पे जल्दी से जाओ को पकड़ के कहता है अपने असिस्टेंट को, इसकी इतनी हड्डियाँ तोड़ दो ना कि चलने के लिए भी लायक ना रहा, इसने मेरी वाइफ को कैसे टच किया, उसका हाथ भी काट दो। ये कह के वो उसे ले जाता है और वहाँ पे घर पे ले आता है। और तभी वहाँ पे वो उसे देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो थोड़ा सा पास आता है, लेकिन उसे मना कर देती है जाओ। कहती है कि वो प्लीज़ उससे दूर रहे, उसका ऑलरेडी हस्बैंड है और उसे मना कर रहा होता है, तब मतलब कर रही होती। तभी वहाँ पे तो देख के तो लिन हान भी हंसने लग जाता है और उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता, तो वो साथ में अल्टीमेट होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें लिन हान को दिखाया जाता है और जाओ को जो सो रहे होते हैं। तभी जाओ की नींद खुलती है और कहने लग जाती है कि कल रात कुछ हुआ था क्या, मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और बोलने लग जाती है कि वो घर पे क्या कर रही है, वो तो निंग फैमिली में थी ना। और तभी वहाँ पे उसे सब कुछ याद नहीं आना होता है और उसे याद होता है कि उसका कज़न उसके साथ बस बुली करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे किसी ने आके बचाया था, बस उससे ये याद होता है। और तभी वहाँ पे वो बाहर आती है और तभी उस बाहर आने से पहले वो बार बार निंग हान को देख रही होती है और कहने लग जाती है कि इसी ने मेरे को बचाया था ना। और कहने लग जाती कि तो ये उठ क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पे उसे आवाज़ आती है सर्वेंट की कि मैडम आपको मिस बुला रही है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आया होता है लिंग हान की कज़न और उसकी मतलब आंट, जहाँ पे लिंग हान की कज़न की तो बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है लिंग हान ने। तभी वहाँ पे निंग आके नीचे देखती है तो देख के हैरान हो जाती है। तभी उसका कज़न कहता है कि देखिए आंट, इसी ने मेरी हालत करी है और किसी के मैन से करी। तभी सुन के तो उसकी मॉम तो कहने लग जाती है लिन हान की कि क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ समझाओ। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है जाओ कि आपको सब कुछ सुनना है ना, कल रात को इसने मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी ने मेरे को बार बार टच कर रहा था, तो मैं बस उससे दूर कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम। और इसे एक समझा रही होती। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है लिन हान के कज़न से कि ये सब कुछ क्या बोल रही है मेरी डॉटर इन लॉ। तभी वहाँ पे लिन हान कहने लग जाता है कि इसने मुझे अकेले नहीं मारा है, इसने अपने बहुत सारे मैंस को ला के आदमियों को ला के मुझे पिटवाया है, देखो मेरी हालत क्या हो गई और मैं इसको क्यों बुली करूंगा। तभी वहाँ पे लिन हान की कज़न की मॉम उसे मार देती है आंट और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि वो तुम्हें बुली करेगा और तुम अपने आप को समझती क्या हो, कहीं की क्या सेलिब्रिटी हो। और तभी वहाँ पे उसकी मॉम तो कहने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ पे हाथ चलाने की, और कहती है कि जब तक के लिए प्रूफ नहीं हो जाता ना तो तुम मेरी डॉटर इन लॉ को इस वजह से नहीं मार सकती। तभी वहाँ पे तो उसकी आंट शरीफ बनती है और कहने लग जाती कि सिस्टर इन लॉ आप भी तो देखो, इसने मेरे बेटे को पता नहीं किससे पिटवाया, किस जंगलियों से, मेरे बेटे की क्या हालत हो गई। और बोले लग जाती है कि इसने पता नहीं कितने सारे मैच को सीड्यूस करा होगा। और ये कह के उस बेचारी पे इल्ज़ाम डाल देती है और वो सब कुछ जाओ देखने लग जाती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ होता नहीं है कि उसने किसने बचाया है। और वो उसे कहती कि आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती कि तुम मेरे को नहीं सिखाओ और कहने लग जाते हैं कि तुम इसका अच्छा भरोसा नहीं है ना तो इसका पीछे लव वाइट देख लो। तभी वहाँ पे तो उसकी मॉम तो लिन हान की मॉम तो देखती है और कहने लग जाती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जाओ तो अपना लव बाइट छुपाती है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम एक ज़ोरदार उसे चाटा लगाती है और बोलती है कि अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम वाकई में सच्ची हो या नहीं हो। तभी वहाँ पे लिन हान का कज़न कहता है कि वो वाकई में प्रेटी है, लेकिन वो वाकई में प्रेटी है, लेकिन वो कभी भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ हरास या बुरी नहीं कर सकता। तो आपको यकीन हो गया कि आपकी खुद की बहू ना ये सब हरकतें कर रही है बाहर। तभी वहाँ पे जाओ तो बेचारी मतलब वो तो बेचारी होती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे उसके साथ क्या क्या बातें हो रही हैं और वो बेचारी तो खड़ी होकर सुन रही होती है। और वहाँ पे तो लिन हान का कज़न भी उसे कह रहा होता है कि आप खुद ही देख लो, इसका तो लव बाइट भी है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम तो पूछने लग जाती है लिन हान की कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तुम प्लीज़ एक्सप्लेन करना चाहोगी। और कहने लग जाती कि तुमने वाकई में लिन फैमिली का नाम डुबा दिया और उनकी इज्जत भी। और ये कह के वो कहने लग जाती कि वाकई में तुम कितनी यूजलेस हो, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को, मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ क्यों ही बनाया। और लिन हान की मॉम को भी इसके अंदर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लियर नहीं कर पाती और जाओ तो समझाने लग जाती कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पे तो उसकी मॉम तो उसकी कुछ नहीं सुनती और एक जोरदार चाटा उसके मुँह पे लगा डालती है और उसे कहती कि तुम्हें मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर से तुम चुप थी, उस वक्त एक्सप्लेन कर सकती थी ना, अब तुम ये मत कहना कि इसने
उसने कुछ करा है और बोलने लग जाती है कि तुम एक्सप्लेन करो ना कि तुम किस रात को किसके साथ थी। तभी वहाँ पे जाओ को तो कुछ भी याद नहीं होता है कि उसे किसने बचाया था। तभी वहाँ पे उसका कज़न कहने लग जाता है कि वो एक मतलब कोई एक नहीं था, बहुत सारे थे जिसने मेरे को मिल के मारा था। तभी वहाँ पे तो आंट कहने लग जाती कि सिस्टर इन लॉ क्या अब आप कहोगी कि आपकी बहू को मारना, और उसकी आपकी बहू ही सही है, मुझे तो नहीं लगता। तभी वहाँ पे तो वो चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई अल्फाज नहीं होता लिहान की मॉम के पास, और वो गुस्से से कहने लग जाती है कि तुम मेरे सामने नील डाउन हो। जब वहाँ पे जाओ को तो वो तो उसे कुछ पता भी नहीं होता, फिर भी वो नील डाउन हो जाती है और सोचने लग जाती है कि उससे प्लीज़ कोई बचाने आ जाए और इनोसेंट को ही प्रूफ करवा दे। तो वहाँ पे उसके डैड और आ जाते हैं उसकी स्टेप सिस्टर के साथ और कहने लग जाते हैं कि आप प्लीज़ गुस्सा मत करें, ये वाकई में मेरी बेटी एक यूजलेस थिंग है जिससे हरकतें कर रही है। और कहने लग जाता है कि सब कुछ हमारी गलती कि हमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं, हमने कभी से मैरिज नहीं सिखाया। तभी वहाँ पे जाओ तो कहने लग जाती है कि प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कल मैं निंग फैमिली के अंदर ही गई थी और तुम लोगों ने मुझे इस घटिया आदमी के पास छोड़ा था मुझे मरने के लिए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और अब तुम लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो। ऐसा कौन करता है? मैं तो तुम्हारी डैड बायोलॉजिकल डॉटर हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? हमेशा ही आप मुझे हमेशा कंपैरिजन क्यों करते हो? तभी निंग कहने लग जाती है उसकी मॉम के पास आने के पास रिहान को एक्सपेक्ट करने लग जाती है और कहती है मस्का लगाते हुए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें अगर पता होता ना कि नहीं ऐसी मतलब कि जाओ ऐसी है तो पक्का हम आपको उसकी मैरिज नहीं करवाते आपके सन के साथ, आप प्लीज़ मुझे सारा ब्लेम दे दे। और ये कह के भी उसका दिल नहीं भरता। तभी निंग एक और इल्ज़ाम लगा देती है कि आई थिंक मेरी सिस्टर अपने क्रश के साथ थी, मतलब लवर के साथ। तभी देख के तो निंग उसकी शक्ल देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे जाओ तो कहने लग जाती है कि निंग तुम प्लीज़ झूठ ना बोलो, मेरा कोई भी क्रश या लवर नहीं है। तभी वहाँ पे निंग कहने लग जाती है कि तुम भूलो नहीं कि तुमने शादी ज़बरदस्ती की थी क्योंकि तुम अपने ओल्ड लवर के साथ थी और उसी ने तुम्हें मना किया था। जब हमने तुम्हें उससे दूर करा तो तुम बिला वजह हमसे लड़ने लग गई और इस चक्कर में तुमने हमारा रिलेशन ख़राब कर दिया तुम्हारे साथ। और तभी वहाँ पर की मॉम कहने लग जाती है कि ओल्ड लवर ये सब कुछ क्या सुनना पड़ रहा है मेरे को। तभी वहाँ पे निंग तुम कहती है कि मेरे मुंह से तो गलती से निकल गया, सॉरी सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मुझे बोलना है। और कहने लग जाती है कि आंट प्लीज़ आप इस बात को गलती समझना, लेकिन अब ये बात खुल गई है तो क्या फ़ायदा कि हाँ मेरी सिस्टर जाओ का ऑलरेडी एक लवर था लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो हमने उससे दूर करवा दिया है, और वो जाओ से मैरिज करना चाहती थी लेकिन वो फैमिली के लिए अच्छा नहीं था, वो एक गोल्ड डिगर था और हमने उसे दूर करा। तो जाओ तो हमारे साथ बहुत ही घटिया बिहेव करने लग गई कि जैसे कि हम उसके दुश्मन हो। मैं तो स्टेप होकर भी उसकी सगी सिस्टर बनना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे तो क्या लग जाती है लिहान की मॉम के अच्छा हुआ उसका बेटा वेजिटेटिव स्टेट में, अगर उसे पता चलता ना तो वो अपने मॉम पे ही गुस्सा करता मेरे पे कि उसने अपने लिए कैसी वाइफ ढूंढवा ली। तभी वहाँ पे तो उसके डैड भी कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनिए मिस लिहान की मॉम, आप बिना वजह परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा फॉल्ट है कि हमने आपको ऐसी डॉटर इन लॉ दी, तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें और आप बेफिक्र हो जाए। हम इसे बहुत ही अच्छा लेसन सिखाएंगे कि वाकई में किसी को हर्ट करने का क्या होता है। और तभी वहाँ पे जाओ तो उनकी शक्ल ही देखी जा रही होती कि वो लोग क्या ही बात कर रहे हैं, उसका तो पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तभी वहाँ पे डैड उसके अपोलोजाइज करने के लिए कहते लिहान की मॉम से। तभी वहाँ पे आंट तो कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह मारा है कि वो अभी तक व्हील चेयर पे है। और तभी वहाँ पे जाओ कहने लग जाती है कि वो आपके बेटे की हरकतों की वजह से व्हील चेयर पे। तभी वहाँ पे वो उसकी आंट तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो तुम जैसी यूजलेस औरत पर कभी भी हरास नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। और ये कह के वो उसे शरीफ ठहरा देती है। तभी वहाँ पे उसके डैड कहने लग जाते कि अगर तुमने अपोलोजाइज नहीं करी और एक्सेप्ट नहीं करा ना तो आज से हम दोनों अपना रिश्ता तोड़ देंगे, ना ही तुम मेरी बेटी रहोगी ना ही मैं तुम्हारा डैड रहूँगा। और ये कह के वो उसे धमकाने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे जाओ तो सोचने लग जाती कि उसकी डैड भी धोखेबाज निकले। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि लिहान की मॉम इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमने मेरे बेटे को बहुत ही बुरा धोखा दिया है। तभी वहाँ पे तो जाओ तो बेचारी मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता उसको क्या ही क्या है, और वो कह रही होती है कि प्लीज़ उससे कोई बचाने आ जाए यार। लेकिन तभी वापस की मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तो मुझे सच सच एक्सेप्ट करो कि तुमने वाकई में ये सारे कांड किए हैं। और ये कह के वो उससे कहने लग जाती है। तभी वहाँ पे तो आंट कहने लग जाती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं उसके बुलवाती हूँ कि कैसे बोलते हैं। और उसे कहने लग जाती है कि तुम बताओ ना सच क्या है, तुम्हें तो बड़ा पता होगा ना। और तभी वहाँ पे वो उसकी आंट उस पर गुस्सा करने लग जाती है और तभी वो उससे गुस्से में बहुत ही बुरा मारने लग जाती है। और जिसको देख के तो जाओ कहने लग जाती कि वाकई में उसने ऐसा कुछ नहीं करा, वो इनोसेंट है। तभी वहाँ पे तो उसका कज़न तो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जाओ को नीचे गिरा देती हैं वो।
तभी वहाँ पे तो सब लोग ये इंजॉय बड़ा कर रहे होते, जाओ का बेचारा। तभी वहाँ पे तो जाओ तो प्रे करने लग जाती कि अब फाइनली कोई उसे बचाने आ जाए। वो बहुत ही ज़्यादा थक गई कि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करवा गई, लेकिन कोई भी। तभी वहाँ पे उसकी आंट तो एक वास उठा के उसको मारने ही जारी होती है। तभी वहाँ पे कोई आके उसे रोक लेता है और वो कोई और नहीं होता है। और तभी वहाँ पे उसकी आंट तो देख के डर ही जाती है। और तभी वहाँ पे हमारा हीरो होता है लिहान, जो सबके सामने आ जाता है। और तभी वहाँ पे उसको देख के तो सब एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी उसको देख के तो उसकी आंट तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती हैं। और तभी वहाँ पे तो उसकी मॉम तो सही देखने लग जाती है कि उसका फाइनली बेटा उठ गया है। और उसको देख के कहती है कि लिहान तुम उठ गए हो फाइनली, और बहुत ही खुश होने लग जाती है। और तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर तो सोचने लग जाती है और कहती है निंग कि वाकई में कितना हैंडसम है यार। और तभी वहाँ पे तभी वो लिनहान जाओ को उठाते हैं और कहते हैं कि सुनना है ना कि जाओ कहाँ पे थी, और बोलता है कि जाओ मेरे साथ थी और आपके बेटे को भी मैंने ही मारा है। तभी जाओ समझ जाती कि वाकई में लिनहान ही उसे बचाना आया था। और तभी आंट पूछने लग जाती कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ नहीं करा। तभी लिनहान कहता है कि उसने उसकी वाइफ को टच किया था, वो भी हरेस की भी किया था, तो उसने बस अपनी वाइफ को बचाया है। और कहता है कि इस बार उसने अपने कज़न को छोड़ दिया वरना उसकी बहुत ही बुरी हालत करता है। तभी वहाँ पे उसकी आंट तो चुप ही हो जाती है क्योंकि उसकी यहाँ पे एक भी नहीं चलती है। तभी वहाँ पे तो वो डरने लग जाते कज़न के, अब मतलब मेरा क्या ही होगा, मैं तो फुल टाइम पकड़ा गया हूँ। तभी निंग उसके पास आते हुए कहती है कि हस्बैंड अब मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन तभी लिनहान कहता है कि मेरे पास नहीं आना मैडम, मैं स्ट्रेंजरों से बात नहीं करता। तभी निंग तो एक सोचने लग जाती है कि उसकी स्ट्रेंजर कैसे हुई और कहने लग जाती है कि जाओ उसकी वाइफ नहीं बल्कि वही उसकी वाइफ है। और निंग ऐसा बिहेव करती है और कहती है कि लड़के फेक है। तभी वहाँ पे तो लिनहान जाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ मतलब मेरी वाइफ तुम्हारी सिस्टर मेरी वाइफ बनने की कोशिश करी, क्या तुम इसे सबक नहीं सिखाओगी। तभी जाओ उसे थप्पड़ लगाती है सबके सामने ही और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड बनाने की, तुम लोग वाकई में एक सब कुछ फेक हो। तुमने पहले मेरी मॉम से मेरे को छीनने की कोशिश करी है और तुम लोगों ने इसलिए मेरी शादी करवा दी इन फैमिली में ताकि तुम लोग बहुत सारे पैसे हड़प सको और इन फैमिली को भी कंगाल कर दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग जैसे समझ रहे हो। और यह लग जाती है कि मुझे मेरी मॉम जल्द से जल्द मेरे से मिलवा दो वरना तुम लोग की खैर नहीं होगी। तभी वहाँ पे तो उसकी लिनहान की मॉम कहने लग जाती कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेशरम हो, तुम लोगों ने मुझे भड़का दिया कि मेरी डॉटर इन लॉ ही गलत थी बल्कि तुम लोग ही गलत हो। क्या तुम लोग अपने आप को बिलावजा जलील करवाने के लिए हमेशा ही आ जाते हो। तुम लोग को पता है ना कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मुझे उसके लिए भड़का दिया। तुम लोग कितने ज़्यादा अजीब हो। वहाँ पे उसकी डैड तो जाओ पे गुस्सा करता बोलती है कि वो क्या बकवास करी है। तभी वहाँ पे जाओ कहती है कि तुम लोग क्यों चुप हो जाओ, तुम मेरे वाकई में बायोलॉजिकल डैड नहीं हो डैड, आपने मुझे फंसाया है और आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। और तभी वो कहने लग जाती है कि डैड अब मैं आपसे खुद ही नहीं मिलना चाहूँगी। तभी उसके डैड कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेरा मजाक या उड़ा रही हो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसे मारने जा ही रहा होता है। तभी लिनहान रुकता है और बोलता है कि मिस्टर आप क्या चाहते हो कि मैं आपको बैंकरप्ट कर दूँ। और कहता है कि उसकी वाइफ पे हाथ उठाने से पहले वो बार बार सोच लो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि मिस्टर लिहान ऐसा नहीं करे, मैं ही गलत हूँ। और कहने लग जाता है और कहता है कि मैं अपोलोजाइज भी कर लूँगा। तभी वहाँ पे लिहान कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता। तभी वहाँ पे उसके डैड उसे लेके जा रहे होते स्टेप सिस्टर निंग को, लेकिन निंग तो बार बार कह रही होती है कि वो उसकी वाइफ है, प्लीज़ वो उसे यहाँ जाने दे और उसे जाने से मना करता है। तभी वहाँ पे आंट तो कहने लग जाती है कि अब हमारी तो खैर नहीं होगी। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है वहाँ लिनहान की मॉम कि तुम लोग यहाँ पे क्या तमाशा देख रहे हो। और बोलने लग जाती है क्या तुम लोग को भी यहाँ पे इनविटेशन दूँ यहाँ से जाने का कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसे कहती है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। तभी वहाँ पे लिनहान की मतलब कज़न और आंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम से समझाने की कोशिश करती है लिनहान की और जाओ को कहती है कि वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी मॉम इन लोगों की बातों में आ गई लेकिन उनकी बात जाओ सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है अपसेट होकर। तभी वहाँ पे लिनहान की मॉम उसे समझाने लग जाती है लिनहान को कि प्लीज़ तुम इसे समझा दो, मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। और कहने लग जाती है कि प्लीज़ वो मुझे माफ़ कर दे। तभी वहाँ पे लिनहान कहता है कि मॉम आप बिलावजा परेशान ना हो, अभी जाओ गुस्से में है, मैं उसे संभाल लूँगा। और कहता है कि मॉम आपको भी अपनी डॉटर इन लॉ पे भरोसा रखना चाहिए कि वह ऐसे नहीं कर सकती। और ये क्या कि उसकी मॉम भी कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से बहुत ही ख्याल रखेगी, प्लीज़ वो उसे मना ले एक बार। तभी वहाँ पे हमें जाओ को दिखाया जाता है जो मेडिसिन लगा रही होती है अपने इंजर्ड पे। तभी वहाँ पे आ जाता है
लिहान जो उसकी खुद ही मेडिसिन अप्लाई करने लग जाता है। तभी वहाँ पे जाओ से पूछती है बातों में कि तुम उठ कैसे गए। तभी वहाँ पे लिहान को कहता है कि मुझे लग रहा था कि मेरी वाइफ को कोई बुली कर रहा था और मैं अपनी वाइफ को बुली करते हुए तो नहीं देख सकता ना, तो इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही उठा हूँ। और कहने लग जाता है कि मेरी मॉम को माफ़ कर देना, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी वहाँ पे तुम जाओ तो कहने लग जाती है कि फाइनल तुम उठ गए ना, चलो एक काम करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की मर्जी के बिना ही मैरिज हुई है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और कहने लग जाती है कि मैंने नीचे बताया ना कि मैं अपनी मॉम के लिए शादी की नहीं ताकि उसकी मॉम उठ जाए। और कहने लग जाती है और से उसको मिल जाए, ताकि वो कहने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली भी तुम्हें फ्यूचर में फ्रेम करे, क्योंकि अब वो तुम लोग को नहीं छूने वाली है और उसकी डैड भी बहुत ही बड़े गोल्ड डिगर है। और कहती कि उसे सब कुछ प्रॉब्लम अकेले ही फेस करनी पड़ेगी और अपनी मॉम को भी उनके जंगल से छुड़ाना पड़ेगा। तो कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना वजह किसी को परेशान नहीं करवाना चाहती और वैसे भी तुम मेरे से प्यार तो करते नहीं हो। तभी वहाँ पे तो लिहान उससे थोड़ा क्लोज करके कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मॉम को मैं जल्द उनसे छुड़वा दूंगा। और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ होना। और कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम, और नेक्स्ट टाइम से डिवोर्स की बात प्लीज़ नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम मुझे ना करो, तुम अपने आप को थोड़ा टाइम दे दो। और कहता है कि मुझे क्यूट सी अडोरेबल वाइफ चाहिए थी जो मुझे तुम मिल गई हो। और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने हाथ से तो जाने नहीं दूंगा ना, तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम्हारे सारे भी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आज से मेरे हैं, तो प्लीज़ ऐसा बातें ना करना। और तभी वहाँ पे तो जाओ को सुन के अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम उसके साथ कोई है, उसकी मॉम के मतलब अलावा भी उसकी इतनी कोई केयर करता है, वरना उसके डैड तो बहुत ही ज़्यादा मीन है। और तभी जाओ तो उसकी तरफ देखने लग जाती है, फिर दोनों से कंट्रोल नहीं होता तो दोनों क्लोज आने लग जाते हैं। और ये पार्ट यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। उसका पार्ट 2 में मैं जल्दी एक्सप्लेनेशन में लेकर आऊँगी, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और इस ड्रामे के अंदर न्यू कैरेक्टर्स की भी एंट्री होने वाली है। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना ही बोलना, क्योंकि सेकेंड पार्ट रिवेंज का होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।